Good morning, dear student. Today's topic is subject verb agreement. आज का हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है किसके साथ है, वर्ब के साथ। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, एक संबंध, एक समझौता, उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट। तो सबसे पहले आप ये जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ये चीज़ जानना जरूरी है। जैसे मैं लिख दिया डी गोज़ टू स्कूल, राम रीड्स बुक। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट मतलब जिसके विषय में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, विषय। तो इसको हम कौन लगा के पता करते हैं, हु। सब्जेक्ट को पता करना है तो हु लगा के पता करते हैं। हु लगा दोगे सब्जेक्ट पता चल जाएगा। राम रीड्स बुक, किताब कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। किताब कौन पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है, और राम के विषय में ही बात कर रहे हैं, तो यही सब्जेक्ट है। तो राम का जो एग्रीमेंट है वो वर्ब के साथ। वर्ब क्या है, रीड। तो यही हमको पढ़ना है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसा एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट कैसा हो तो वर्ब कैसा होना चाहिए, ये चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले समझो सब्जेक्ट, पहले जो शब्द है हमारा उसका मतलब जाना जरूरी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता क्या है। कई लोग कहते हैं कि हमारे इनके बीच में, हमारे और इन भाई साहब के बीच में एग्रीमेंट हुआ। किस चीज़ का एग्रीमेंट, बहुत सारी चीज़ें, पैसे, रुपए, ज़मीन, या बहुत सारी चीज़ों का एग्रीमेंट होता है। तो उसी तरह ये साफ सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इनके बीच में एग्रीमेंट जो होता है वही बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको मैं बहुत ढंग से समझाऊंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि पूरी बात ज़रूर समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपने पता कर लिया कि किसी भी सेंटेंस में कौन लगा करके हम सब्जेक्ट पता कर लेते हैं। वर्ब कैसे पता करेंगे, वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब होता है ए वर्ड दैट शो एन एक्शन। वह शब्द जो काम को दिखाए वही हमारा वर्ब कहलाता है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का, तो ये आपका वर्ब है। ये वाला था राम रीड्स अ बुक, तो राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। कुछ टेंसेस में पढ़ाया हूँ एक बार का, तो एक टेंस का और मैं बनाऊंगा। जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार टेंस आपको रिवीजन के तौर पे फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा टेंस का, तो उसमें आपको समझा दूंगा। पहले आप सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से देखें, राइट ना करें, सिर्फ देखें। राम रीड्स अ बुक, तो इसमें आप देख रहे हो चलो बच्चों, फ़ोन आ गया था किसी का, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, डिस्टर्ब नहीं। आई एम वेरी ऑनेस्ट टीचर, आई डोंट वांट टू डू कंप्रोमाइज विथ माय सब्जेक्ट। चलो बच्चों देखो, राम रीड्स अ बुक, तो इसमें राम हमारा सिंगुलर है, और कोई भी वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में नहीं प्लूरल फॉर्म में होता है। आज कान खोल के सुन लो, कोई भी वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे गो, कम, सिट, वॉच, ये सब प्लूरल है। कहोगे सर इसमें तो कहीं SEIS दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे प्लूरल हो गया। देखो, ए तुम्हारा प्लूरल है, अब इसको सिंगुलर कैसे बनाओगे। राम तुम्हारा क्या है, सिंगुलर है, और रीड तुम्हारा क्या है। मैंने बताया कि जब
मेन फॉर्म में हो, बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म में कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। राम सिंगुलर है, इसलिए रीड को भी सिंगुलर बनाओगे यस लगा के, ये तुम्हारा सिंगुलर। तो वर्ब में यस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं, जबकि नाउन में यस या ईएस जो भी है एट्सेट्रा लगाकर हम इसको प्लूरल बनाते हैं। ध्यान से सुनो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ वर्ब की बात कर रहा हूँ, नाउन की नहीं। जैसे चेयर है, ये तुम्हारा नाउन है, वर्ब नहीं है। इसमें यस लगा दोगे तो ये तुम्हारा प्लूरल हो जाएगा। लेकिन गो है, ये तुम्हारा प्लूरल है, इसमें तुम ईएस लगाओगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। और एक गोज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ये तो मैं बताया हूँ ना जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में आप या तो एस लगाओगे या तो ईएस लगाओगे, ये चीज़ मैं बताया हूँ। तो इसीलिए गो में यहाँ ईएस लगता है सिंगुलर बनाने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए या मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे जो सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा वर्ब भी रहेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। जैसे दे, वॉच, ध्यान से देखना। अब देखो टेलीविज़न, टेलीविज़न को टेलीविज़न क्यों कहते हैं? टेलीविज़न, विजन मतलब क्या होता है? दृश्य, और टेली मतलब टेल से बना है, देखना। तो टेल देखना, देखने का मतलब क्या? जो हमारा विजन टेल करे, बोले, तो बोलता हुआ जो दृश्य होता है वही टेलीविज़न कहलाता है। तो टेलीविज़न की बात हो गई। जो हमारा विजन मतलब दृश्य, टेल मतलब बोले, जो हमारा विजन देखने के बाद जो चित्र हमारा बोलता है वही क्या कहलाता है? टेलीविज़न कहलाता है। फ़ोटो को कोई टेलीविज़न नहीं कहेगा, क्योंकि फ़ोटो तो बोलेगा थोड़ी ना। लेकिन जब वही हम पिक्चर देखते हैं टेलीविज़न में, तो उस विजन से जो चित्र हमें दिखता है उससे आवाज़ आती है। उसमें जान तो होता नहीं है, पर उससे आवाज़ आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेलीविज़न। दूसरा मैं बोल रहा हूँ, ही वॉचेज। अब बच्चों देखो कुछ अंतर दिख रहा है तुम लोगों को? यहाँ वॉचेज दिख रहा है और यहाँ वॉच दिख रहा है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे हमारा प्लूरल है। आपको ही तो बताना, ये तो मुझे बताना ही नहीं, आपको पता ही होगा, दे प्लूरल है। इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए कि ही आपका सिंगुलर है। इसमें भी कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही होना चाहिए। तो बच्चों मैं बताया था कि कोई भी जो वर्ब होता है, कोई भी वर्ब दुनिया का अपने बेस फॉर्म में होता है, मतलब मेन फॉर्म में होता है, तो वह प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। अब हम सब्जेक्ट जैसा रहता है उस हिसाब से वर्ब को चेंज करते हैं। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो उसमें हम चेंज करते हैं। जैसे ही सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो यहाँ पर हम ईएस लगाए। क्यों ईएस लगाए? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का ये नियम है, यह रूल है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब का लास्ट लेटर, कुछ वर्ड, कुछ लेटर्स हम बताए थे, जैसे ओ, एक्स, सी एच, सी डबल एच, जेड, ओ, सॉरी ओ तो हो गया यहाँ पे, एस एच, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके के जो लेटर्स आते हैं, इनके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टीएस लगाते हैं, नहीं तो एस लगाते हैं। तो आप देख रहे हो वॉच में लास्ट में क्या रहे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे ईएस, क्योंकि लास्ट में सी एच आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझे समझाना है, तो आप ये समझो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वही कहलाता है जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदले। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो। तो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है भैया, जैसे हम रहेंगे वैसे आपको भी रहना पड़ेगा। मतलब अगर हम सिंगुलर हैं तो आप भी सिंगुलर रहिए, हम प्लूरल हैं तो आप भी प्लूरल रहिए, नहीं तो फिर फाइट हो जाएगा। तो इसलिए सेंटेंस आपका सही है। अगर मैं
एक ही वॉच लिखता या दे वॉचेज लिखता तो गलत हो जाता। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मैंने समझा दिया कि आपका जो नंबर है जो हमारा, उसी हिसाब से हमारा जो सब्जेक्ट है उसी अनुसार हमारा वर्ब भी बदल रहा है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इसमें एक चीज़ बताया गया है कि रूल नंबर फर्स्ट में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मैं बता चुका हूँ आपको। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट को पहचानें। सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं ये आपको मैं एक चार्ट बना के बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। एक तरफ आप लिख लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट, एक तरफ लिख लीजिए सिंगुलर वर्ब। दो कॉलम बनाइए आप, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। आप ऐसे दो कॉलम बना लीजिए। इधर आप लिख लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट, इधर सिंगुलर वर्ब। और इधर सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप इधर लिखें I, you, he, she, it, Ram, Sita, the boy, the girl। बस और कोई छूट तो नहीं रहा है। सिंगुलर वर्ब इज एम, इच एम, वाज वर, सॉरी वाज वर नहीं होगा, वाज होगा, वाज हैज डच, वाज हैज डस, राइट्स ड्रिंक्स रीड्स। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो बच्चों, ए इज एम वाज हैज तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो मेन वर्ब है, ये देखो मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें देखो डू में हम क्या लगाए हैं, एस लगाए हैं, जबकि रीड में हम एस लगाए। क्यों, सोचो, इसके लास्ट में ओ आ रहा है और इसके लास्ट में डी आ रहा है। तो अभी मैं एक रूल बताया हूँ कि जब कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में हो और सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो, वर्ब भी सिंगुलर हो, तो वहाँ पर अगर लास्ट वाला लेटर कुछ बताया था मैं, याद आ रहा है, ओ जेड सी एच, सी डबल एच, अभी बता रहा हूँ, एस एच, और क्या छूट रहा है, एक्स, कुछ छूट रहा होगा, मतलब इतना, ये सब जो आते हैं तो इनके साथ हम ई एस जोड़ते हैं। आप बताओ यहाँ पे क्या है, वो है ना, क्या जोड़ेंगे, ई एस, और यहाँ देखो रीड, डी आ रहा है, डी एक कॉन्सोनेंट है डी, तो यहाँ पे एस जोड़ेंगे। कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, इससे मतलब है। ए अगर आपका आएगा तो यस, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, याद रखना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल रहेगा तो नहीं होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दे, देखो इधर देखो, दे डू देयर वर्क, और यहाँ हो जाएगा ही डज हिज वर्क। ध्यान समझो, यहाँ देखो डज है, यहाँ डू है, क्यों, क्योंकि दे तुम्हारा प्लूरल है और ही तुम्हारा सिंगुलर है। सिंगुलर है तभी देखो ये सब आ रहा है लास्ट में सी एच, अरे ओ आ रहा है तो ये लगा दिए। ये तुम्हारा प्लूरल है तो इसमें नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है।
मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। ये नोट कर लिए तुम लोग? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं कल दूंगा। तो अभी ये टॉपिक कम से कम 5-7 दिन चलेगा। इसी को सिंटेक्स भी कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामना। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।